वो सुप्रीम टीचर है, बेहद का टीचर है, हद का टीचर नहीं है। ऐसी पढ़ाई और कोई दुनिया में पढ़ा नहीं सकता। राजयोग की पढ़ाई जिसमें ऐसा राज भरा हुआ है कि वो हमको उस पढ़ाई से राजा का पद देता है, आधीन बनना नहीं सिखाता। वो बाप की ऐसी नॉलेज, एडवांस नॉलेज है कि एक बार किसी की बुद्धि में बैठ जाए तो उसकी बुद्धि में ये महत्वाकांक्षा जाग जाती है कि हम किसी देहधारी के अधीन होने वाले नहीं हैं। हम हैं ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे से ऊंचा टीचर हमको पढ़ा सकता है और दुनिया में हमको कोई पढ़ा नहीं सकता। हम नहीं किसी से पढ़ाई पढ़ने वाले, हम पढ़ाएंगे लेकिन हम किसी से देहधारी से पढ़ने वाले नहीं हैं। और उसकी बुद्धि में ये भी कि वो हमारा गुरु भी है, साधारण गुरु नहीं, सतगुरु, अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उन गुरुओं को तो काल खा जाता है। अभी तो विनाश होने वाला है, चारों तरफ काल ही काल मंडराएगा। वो सब गुरु काल के गाल में चले जाएंगे, लेकिन हमको जो गुरु मिला है वो काल के गाल में जाने वाला नहीं। कौन सा गुरु मिला? सतगुरु, अकाल मूर्त। माना उसकी मूर्ति है या नहीं है? मूर्ति है, ऐसे नहीं अमूर्त है, सिर्फ बिंदु है, निराकार है नहीं। कहते हैं जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो हमको ऐसा गुरु मिला है जो भले सारी दुनिया का विनाश हो जाए लेकिन उसका विनाश होने वाला नहीं है। और सब आत्माएं कुछ न कुछ टाइम के लिए उस काल के गाल में जरूर जावे। ऑल राउंड पार्ट कोई नहीं बजा सकता, लेकिन एक ऐसा है जो ऑल राउंड पार्टधारी। हमको ऐसा गुरु मिला है, तो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उन तथाकथित ब्राह्मणों को ये तीनों रूप का एक रूप में तिरोहित हुआ रूप बाप, टीचर, सतगुरु वो नहीं मिला, हमको मिला। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारी विकर्म विनाश हो। कौन सी याद से? इस याद से कि हमको जो मिला है सो और किसी को नहीं मिला। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है क्या? ऐसे बाप को याद करेंगे? कैसे बाप को? चोर डकैत को याद करेंगे तो चोरी डकैती के गुण आ जाएंगे। और हम ऐसे बाप को याद करते हैं जिसका चित्र ही ऐसा बना हुआ है। कैसा चित्र बनाया? पहले पहले सोमनाथ मंदिर में कैसा चित्र बनाया? हीरा, और हीरे के आसपास चारों तरफ लाल लाल लाइट। वो लाइट, लाल लाइट कोई फुल लाइट है क्या? है? तो ज्ञान की लाइट, ज्ञान की रोशनी है। तो ऐसी ज्ञान की रोशनी से भरा पूरा है, अंधकार उसके नजदीक नहीं जा सकता। वो ऐसा ज्ञान का सूर्य है जो तो सूर्य की रोशनी में रहने वाले और किसी के सामने जाकर के धक्के नहीं खाएंगे। तो ऐसे को जो याद करेंगे तो उनको भी लाइट का ताज आ जाता है। कौन सी लाइट का ताज? ज्ञान की लाइट का ताज आ जाता है। ये भी एक निशानी है किस बात की? कि किसको वो बाप मिला है और किसको नहीं मिला है। क्या निशानी बताई? जिसको बाप मिला है, जिसको वो बाप मिला होगा तो लाइट का ताज जरूर होगा, और नहीं मिला होगा तो बस सुबह शाम रिवाजी रीत से मुरली पढ़ते रहो, सुनते रहो। जैसे भक्ति मार्ग में गीता रामायण पढ़ते, सुनते हैं और बस चले गए। बुद्धि में मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता, बुद्धि सदगति की ओर नहीं जा सकती। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, और मन बुद्धि में अगर मनन चिंतन मंथन की गति नहीं आई, वो ज्ञान की रोशनी नहीं आई जो अंदर से निकलती रहे,
तो फिर परमात्मा बाप का बच्चा कैसा हुआ? परमात्मा बाप आया हुआ है, उसके अंदर से ज्ञान की रोशनी निकलती है, तो बच्चों के अंदर से नहीं निकलनी चाहिए? निकलनी चाहिए। तो उन तथाकथित ब्राह्मणों का तो सिर्फ नाम है, वो कहते हैं हम ज्ञानी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके अंदर से ज्ञान की रोशनी निकलती नहीं है, मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है, और तुम बच्चों का ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सदा चलता रहता है। तो ये है पवित्रता की निशानी। क्या कि जो बाप के बच्चे बने उनको पहला पहला ये लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी मिलती है। अपवित्र आत्मा होगी तो देह और देह का मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, कोई न कोई देहधारी याद आता रहेगा। देह तो मिट्टी है, मिट्टी में रोशनी होगी क्या? मिट्टी को याद करेंगे तो बुद्धि भी क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी, जड़ बुद्धि बन जाएगी। देखते भी हैं जीवन में, कोई कितना भी होशियार आदमी क्यों न हो, 10-15 बच्चे जीवन में पैदा करने के बाद अंत में जब बूढ़ा होता है तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? हाल डोल हो जाती है, बुद्धि का दिवाला निकल जाता है। क्यों हुआ ऐसा? कि देह का संग करते करते, देह का मनन चिंतन मंथन करते करते ये हालत हो जाती, क्योंकि मिट्टी को याद किया ना। तो मिट्टी को याद अब हमको नहीं करना है, क्योंकि हम तो बाप के बच्चे बन चुके हैं। अब हम लौकिक बाप के बच्चे नहीं हैं, अब हम हैं पारलौकिक बाप ज्ञान के सागर के बच्चे। मास्टर ज्ञान सागर हमको होना चाहिए। तो ये लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी बाप हमको देते। ये नॉलेज और कोई को मिल न सके, और कोई को माने किसको? कोई गुरु गुसाई के फॉलोअर को ये नॉलेज नहीं मिल सकती। ये किसको मिल सकती है? जो सिर्फ एक बाप को पहचानने वाला होगा, उसी को ये नॉलेज मिल सकती है।